सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वापस से कांस्टेंट मोशन इसके बारे में पढ़ने वाले। कांस्टेंट का मतलब जैसा कि मैं पिछले दिन बताया था रेस्ट्रिक्शन। कांस्टेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिटेशंस जिसके दायरे में रह करके जो हमको काम करने पड़ते हैं उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट रिलेशन। मतलब हमको कुछ करना है बट ये दिया हुआ है, कुछ करना है बट ये कंडीशंस है कि इसके अकॉर्डिंग ही करना है, तो यही होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कुछ फिक्स्ड रिलेशन जिसके दायरे में अंदर, जिसके अंदर में रह करके, जिसके बाउंड्री के अंदर रह करके ही हमें सोचना है। जैसे कि मान लो कि हमको एक दिन का टाइम टेबल बनाना है और एक दिन का टाइम तो 24 आवर होता है। हम जो अपनी टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें हमारा कांस्टेंट जो है 24 आवर का है। 24 आवर का ही टाइम टेबल हम बना पाएंगे, हम 25 या 26 आवर का नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है। 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में और उसी के अकॉर्डिंग हमको चीजें करना पड़ेगा। स्कूल जाना है, सुबह के 9 बजे जाने हैं तो 9 बजे ही जाने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक कांस्टेंट रिलेशन है। जो चीजें फिक्स्ड है, मतलब कुछ एक लिमिटेशन अगर हमारे ऊपर थोप दिया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट रिलेशन। इसी के बारे में हम बात करेंगे। पिछले दिन हमने करे थे बट सबको क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए वापस से हम करेंगे। वापस से अपन करेंगे। आप जो स्टार्टिंग का लिखा हुआ है उसे अभी मत लिखना, बस देखते चलो, समझते चलो, ठीक है। जब ऐसा समझ में आएगा कि अब लिखना जरूरी है तो लिखेंगे आप। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मान लो कि यहाँ एक ब्लॉक है, इसका नाम है ए और ये अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से, इसका नाम है बी, इसका नाम है बी। अगर कह रहा है कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, अगर ये कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा ये निकालो। तो इसी को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट रिलेशन। देखो ध्यान से, जो ये बॉल बी है अगर वो 4 से जा रहा है तो उसका ये पॉइंट भी 4 से जा रहा है, ये पॉइंट भी 4 से जा रहा है, और ये जिस स्ट्रिंग के सहारे जुड़ा हुआ वो स्ट्रिंग भी 4 से, उसका हर पॉइंट 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 4 से। इसका मतलब ए की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर मान लो स्ट्रिंग के 2 पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं हुई तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। मतलब अगर स्ट्रिंग नहीं टूटना है तो स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट की वेलोसिटी को सेम रहना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ये इसकी जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी स्ट्रिंग के इस पॉइंट का होगा, मतलब वही उसके पीछे का, उसके पीछे का, उसके पीछे का, उसके पीछे का, मतलब ए का भी वही वेलोसिटी हुआ। इसी तरीके से सिमिलरली एक रिलेशन और देखते हैं अपन, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग सिस्टम। स्ट्रिंग सिस्टम एक पुली के ऊपर से एक मास है, मान लो ये नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। बोला इसकी स्पीड क्या होगी, बोला इसकी स्पीड क्या होगी। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसकी स्पीड क्या होगी। तो सोचो ध्यान से, अगर ये 10 से जा रहा है ब्लॉक नीचे, इसका मतलब ये पॉइंट भी 10 से, 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 ये पॉइंट 10 से, इसका मतलब ये इधर 10 मीटर पर सेकेंड से। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। समझ रहे हैं क्या बातें। इसी तरीके से अपन एक सिस्टम देखो, देखो एकदम ये बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रही है। पुली यहाँ फिक्स्ड है, इसके तरफ एक बॉल यहाँ अटका हुआ है, इसका नाम ए है, इधर बॉल दूसरा अटका हुआ है, इसका नाम बी है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, अगर ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऊपर जा रहा है 5 से, इसका मतलब ये पॉइंट ऊपर जा रहा है 5 से, इसका मतलब ये पॉइंट ऊपर जा रहा है 5 से, इसका मतलब ये पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है 5 से, ये पॉइंट नीचे जा रहा है 5 से, इसका मतलब ए जो है नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ या ना। जल्दी से इसे कॉपी कर लो, जिनको कॉपी करना है, जिनका कॉपी किया हुआ है उनका कोई बात नहीं है। चलो ठीक है। इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम अपन और देखते हैं आज। कांस्टेंट रिलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीखना जरूरी है। काफी प्रॉब्लम में हमको इसका यूज करना पड़ता है। सभी को समझ में आस्था, कृतिका, दिव्यानी, तन्मय, प्रसिक, दिलेश, निधि, सबको आ गया। देखो एक प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ एक पुली है, इसके ऊपर से एक बॉल यहाँ है, इसका नाम ए है। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहा है, इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहा है, ये एंगल 53 डिग्री है, और इधर से एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, इसका नाम बी है। ये कौन से वेलोसिटी से जा रहा है, ये पूछा, ये कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है। ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, तो आप समझो ध्यान से 37 डिग्री दिया हुआ था। आप समझो
स्ट्रिंग की वेलोसिटी, स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 से जा रहा है, अगर ये 10 से जा रहा है तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे, ये 53 डिग्री तो ये 53 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री, 10 cos 53 डिग्री। तो इसके हर पॉइंट की स्पीड 10 cos 53 डिग्री, 10 cos 53, 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 मतलब ये इधर का डायरेक्शंस में होना चाहिए 10 cos 53 डिग्री, बट एक्चुअली में रियल स्पीड क्या है, v होना चाहिए इधर की तरफ। तो इसका मतलब v का ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए, मतलब v का ये कंपोनेंट मतलब v cos 37 की वैल्यू, v cos 37 की वैल्यू 10 cos 53 के बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो आप ध्यान से, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 इक्वल टू v cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, 30/4 इक्वल टू v, मतलब वेलोसिटी हो गई 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। मतलब अगर a जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, इसका मतलब v कितना से जा रहा है 7.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लेफ्ट की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग का हर पॉइंट है, ये जो स्ट्रिंग का हर पॉइंट है, इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। बॉल भले ही इधर जा रहा है, बॉल भले ही इधर जा रहा है, बट स्ट्रिंग किधर जा रहा है, स्ट्रिंग इधर जा रहा है, बॉल भले ही इधर जा रहा है बट स्ट्रिंग इधर जा रहा है। इसका मतलब बॉल का ये कंपोनेंट जो है वही स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी, वही स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी, वही स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब इस बॉल का भी ये कंपोनेंट स्ट्रिंग की वेलोसिटी के बराबर होगा, और ऐसा कैलकुलेशंस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। इतना बात समझ में आ गया, ये क्लियर है? ये सब तो पिछले दिन हम लोग कर चुके थे, क्लियर है? चलो बढ़िया बात है, चलिए बढ़िया बात है। नेक्स्ट हम करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। नेक्स्ट हम करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। अच्छा, इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम पुली ब्लॉक सिस्टम पे, इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ये स्ट्रिंग इधर से भी फिक्स्ड है, इसमें एक रिंग है, रिंग जो इस स्ट्रिंग पे फ्री है मूव करने के लिए, इसका नाम ए है। ये एक रिंग है, ये एक फ्री है, इसके ऊपर मूव करने के लिए ये अटैच है, ये रिंग। यहाँ एक पुली है, इसके सहारे यहाँ एक ब्लॉक लटक रहा है, ये जा रहा है नीचे की तरफ मान लो 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका नाम बी है। ये 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो ये इधर की तरफ कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है, ये पूछ रहा है कि ये कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है। ये एंगल दिया है 37 डिग्री। आप बात समझो ध्यान से, इसकी पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या है 15 मीटर पर सेकंड, मतलब स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये 15 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, और ये है रियल वेलोसिटी। ये रिंग तो इसके ऊपर जाएगा, तो ये है v, मतलब v का ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए, मतलब v cos 37 मस्ट बी इक्वल टू 15 होना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा भैया, बताओ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? इसका मतलब ये जो 15 है वो इक्वल टू होना चाहिए क्या, v cos 37 डिग्री के बराबर होना चाहिए। cos 37 पता है आपको 4/5 होता है, इक्वल टू ये 15 हो गया। तो v इक्वल टू देखो 15 इंटू 5 75/4 मीटर पर सेकेंड, 75/4 मीटर पर सेकेंड। आप इसको और सॉल्व करोगे तो 18.75 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ, इस साइड में, राइट डायरेक्शन में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया? अगर आ गया तो इसी टाइप का एक प्रॉब्लम आपको देते हैं, आप सॉल्व कर लो। आप देखो सॉल्व कर दो। इधर रिंग है, ये अटैच है एक पुली के ऊपर से, यहाँ एक ब्लॉक लटक रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये नीचे की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये वेलोसिटी b बताओ, ये वेलोसिटी बताओ क्या होगी। इसका नाम a है, इसका नाम b है। ये वेलोसिटी बताओ क्या होगी। ये वाला सॉल्व करो आप, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो आप, ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए आप। देखो आप आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, देखो आप आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो अगर मान लो देखो ये 4 है, इसका मतलब ये भी 4 है, इसका मतलब v का ये कंपोनेंट है, इसका मतलब v cos
53 मस्ट बी इक्वल टू 4 होना चाहिए। v cos 53 की वैल्यू 3/5 होता है, इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ये हो गया v इक्वल टू देखो 20/3 मीटर पर सेकेंड, 20/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए समझ में आया आपको, बना कि नहीं बना, बना या नहीं बना बच्चों? कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगर पुली मूव करे, पुली स्ट्रिंग सिस्टम में मान लो कि ये पुली है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए v से, वेलोसिटी ऑफ पुली, इसके तरफ दो बॉल लटक रहा है, कल भी बताया था मैंने। ये a है, मान लो ये b है, ये a है, ये b है, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ b से, ये वेलोसिटी ऑफ a किधर हो, कितना होगा, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ a कितना होगा। तो अब इसके लिए ध्यान से देखिए, इसको मैं इस डिस्टेंस को x1 कह देता हूँ, इस डिस्टेंस को हम x2 कह देते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करे थे dx1/dt प्लस dx2/dt, dx2/dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आप समझो ध्यान से, dx1/dt इसका मतलब क्या हुआ, dx1/dt का मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी, मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू पुली, प्लस ये हो गया वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू पुली, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो देखो इसको लिख सकते हैं va माइनस vp प्लस vb माइनस vp इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया देखो va प्लस vb इक्वल टू 2bp, तो यहाँ से एक रिलेशन हो गया, वेलोसिटी ऑफ पुली मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b डिवाइड बाय 2। सेम एक्सेलरेशन, जो रिलेशन वेलोसिटी का हो रहा है वही रिलेशन एक्सेलरेशन का होगा। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइड बाय 2। जो रिलेशन वेलोसिटी का है वही रिलेशन एक्सेलरेशन का होने वाला है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसी को मैं पॉइंट मेथड से करूंगा, दूसरा मेथड जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था, पॉइंट मेथड जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था, उस मेथड से मैं इसी को करूंगा, उस मेथड से मैं इसको करूंगा। पॉइंट मेथड जिससे आपको कंफ्यूजन हो रहा था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ आप ध्यान देना अच्छे से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यस सर बता दिए थे, आस्था मैसेज लिख करके डिलीट मत मारा करें प्यारे बच्चे, लिख करके डिलीट मत मारा करें। एकदम स्टार्टिंग से वापस से समझा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए, स्टार्टिंग से वापस से समझा दे रहे हैं, दिक्कत ना जाए ताकि। अब देखो पॉइंट मेथड, इसी को सॉल्व करने का पॉइंट मेथड, ये दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं, इसी को सॉल्व करने का पॉइंट मेथड क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से। पॉइंट मेथड में हम ये कह रहे हैं कि जहां जहां स्ट्रिंग कनेक्टेड है, जहां स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो सबको नोट कर लो, जहां स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो सबको नोट कर लो। मान लो स्ट्रिंग कहां कनेक्टेड है, एक जगह यहां कनेक्टेड है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, पॉइंट कंसीडर कर लिया हम लोगों ने। अब देखो ध्यान से, अब बात क्या करना है, अगर किसी के जाने से लेंथ बड़ा हो रहा है तो प्लस में लिखो, और अगर लेंथ छोटा हो रहा है तो माइनस लिखो। अगर किसी वेलोसिटी की वजह से लेंथ बड़ा हो रहा है, स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ रही है तो उसे प्लस लिखो, और स्ट्रिंग की लंबाई छोटी होगी तो माइनस लिखो। सपोज हम अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर अपन इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट को आप फिक्स मान लो। अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट को फिक्स मान लो। तो इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रिंग की लंबाई छोटी होगी कि बढ़ेगी, तो आपको पता चलेगा इस वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि अगर डायरेक्शन हमने ऊपर दिए हैं तो इस वेलोसिटी की वजह से स्ट्रिंग की लंबाई छोटी होगी, इसीलिए माइनस लिखना है, माइनस va। अब जब यहाँ बात करोगे तो ये पॉइंट एक्चुअली इस स्पीड से जा रहा है, देखो ये पॉइंट इस स्पीड से जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, इसको मान लो फिक्स, तो इसके ऊपर जाने से स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगी, इसीलिए लिख लो प्लस vp,
सिमिलरली इस पॉइंट के साथ भी वही होगा, ये ऊपर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में वो लेंथ बढ़ेगा, इसलिए इसको भी लिख लो प्लस वीपी, इसलिए इसको भी लिख लो प्लस वीपी, प्लस वीपी। अब इसकी बात करो, इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लंबाई कम होगी, और अगर स्ट्रिंग की लंबाई कम होगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस वीबी इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ये ट्वाइस वीपी इक्वल टू हो गया वीए प्लस वीबी, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू हो गया वीए प्लस वीबी बाई 2। इसको कहते हैं पॉइंट मेथड। अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। बना दीजिए आप जल्दी से, आप इसे कॉपी कर लो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दीजिए, समझ में आया है कि नहीं आया ये बता दो। आपको समझ में आया है कि नहीं आया बता दो। समझ में आया है कि नहीं आया है प्यारे बच्चे बता दो। सर प्लस उस दिन के क्वेश्चन भी बता दिए जिसमें आंसर 24 और 16 आ रहा था, उसने ही कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ था। हाँ उसको भी बना देंगे, बता देंगे, बस उसको भी बता देंगे दिलेश, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करना है, उसको भी बता देंगे, उसको भी बता देंगे, उसको भी बता देंगे प्यारे दोस्त। जहां जहां कंफ्यूजन हो रहा था वो सब क्लियर कर देंगे, जहां जहां कंफ्यूजन हो रहा था वो सब क्लियर कर देंगे। एक्चुअली पिछले दिन ही कंफ्यूजन नहीं होता, बट मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, आपका रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि कुछ नेटवर्क इशू है, क्या है, ठीक से नहीं जा रहा था, तो मेरी बातें आप तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रही थी, कम्युनिकेशंस गैप हो रहे थे, कम्युनिकेशंस गैप हो रहे थे। आप एक बात लिख लो, ये बात लिख लो, ये बात लिख लो कि स्ट्रिंग के जिस वेलोसिटी की वजह से स्ट्रिंग की लंबाई कम होती हो उसमें माइनस साइन लगाना है, और जिस वेलोसिटी की वजह से स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ती हो उसमें प्लस साइन लगाना है। ये बात लिख लो। जिस वेलोसिटी की वजह से पॉइंट मेथड में आप लिख डालिए जिसके वजह से लेंथ घटे माइनस साइन, लेंथ बढ़े प्लस साइन, लेंथ घटे माइनस साइन, लेंथ बढ़े प्लस साइन। ये बात लिख लो, आप कॉपी में नोट कर लो। लेंथ कम हो तो माइनस साइन, लेंथ बढ़े तो प्लस साइन, लेंथ कम हो तो माइनस साइन, लेंथ बढ़े तो प्लस साइन। सर वेलोसिटी ऑफ बी हम ऊपर या नीचे कोई भी डायरेक्शंस में कंसीडर कर सकते हैं, सीखा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में हम कंसीडर किया, अगर हमको आंसर प्लस में आया इसका मतलब वो डायरेक्शन सही कंसीडर किया गया है, और अगर माइनस में आया मतलब डायरेक्शन उल्टा कंसीडर कर गया है। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से बताता हूं, मैं दोनों तरीके से बताता हूं, दोनों तरीके से बताता हूं। आपको बस ध्यान रखना है, स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगी तो माइनस साइन, स्ट्रिंग की लंबाई घटेगी, सॉरी स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगी तो प्लस साइन, स्ट्रिंग की लंबाई कम होगी तो माइनस साइन। कम होगी लंबाई तो माइनस, और बढ़ेगी लंबाई तो प्लस, कम होगी लंबाई तो माइनस, बढ़ेगी लंबाई तो प्लस। एक प्रॉब्लम हम पकड़ते हैं, एक प्रॉब्लम हम पकड़ते हैं जिस प्रॉब्लम में उस दिन जिस प्रॉब्लम में उस कंफ्यूजन हो रहा था, जहां से कंफ्यूजन चालू हुआ था उसी को पकड़ते हैं। ये दो ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ पुली 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, नीचे की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है यही पूछा, तो दोनों मेथड से हम बनाते हैं, दोनों मेथड से बनाते हैं। देखो आप ध्यान से, आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, कंसंट्रेट करना, अभी इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना, कंसंट्रेट करना। देखो दोनों मेथड से बनाते हैं, पहले वाले मेथड से बनाते हैं, पहले वाले फॉर्मूले मेथड से बनाते हैं। तो फॉर्मूले वाले मेथड के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ P इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ P ऊपर वाले को हम प्लस 10 लेता हूं तो प्लस 10 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A, नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा तो माइनस 4 प्लस V डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 20 इक्वल टू माइनस 4 प्लस V। इसका मतलब V की वैल्यू 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड। देखो ये पॉजिटिव में आया है, और पॉजिटिव हम ऊपर वाले को माने हैं, नेगेटिव नीचे वाले डायरेक्शंस को माने हैं। इसका मतलब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, कौन से रफ्तार से जा रहा है, 24 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। ये प्रॉब्लम खत्म, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसको हम पॉइंट मेथड से करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहां तक 24 में कोई दिक्कत नहीं थी। पॉइंट मेथड से कर रहे थे तब आंसर 16 आ रहा था, तब पॉइंट मेथड से जब कर रहे थे तब आंसर 16 आ रहा था। एक्चुअली में कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स था वो, इसलिए कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुआ। देखो आप ध्यान से, इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ये वाला क्लियर है। अभी नेक्स्ट इसी को पॉइंट मेथड से, अब इसी को हम पॉइंट मेथड से करते हैं। देखो आप, इसी को अपन पॉइंट मेथड से करते हैं, पॉइंट मेथड से। तो पॉइंट मेथड से क्या बोले थे कि पॉइंट पहले कंसीडर करो। देखिए एक पॉइंट यहां कंसीडर करिए,
एक पॉइंट यहाँ कंसीडर हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, चारों पॉइंट कंसीडर हो गए। अब देखिए ध्यान से, मुझे स्टार्टिंग में हमको ये नहीं मालूम था, स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कौन से डायरेक्शंस में होंगे। स्टार्टिंग में मुझे अगर ये नहीं मालूम हो कि ये कौन से डायरेक्शंस में होंगे, वेलोसिटी ऑफ v जो है, वेलोसिटी ऑफ v को v मान लेते हैं। अब ये कौन से डायरेक्शंस में मुझे पता नहीं है, अपन मान लो नीचे मान लिए, मान लीजिए लेट ऐसा मान लिए, डायरेक्शंस ऐसा मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे जाने से लेंथ बढ़ेगा कि कम होगा, लेंथ बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा तो +4, बढ़ेगा तो +4, बढ़ेगा तो +4। अब ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखो लेंथ बढ़ेगा कि कम होगा, अगर ये पॉइंट ऊपर जाता है तो लंबाई बढ़ेगी, कौन से रफ्तार से, 10 से, तो इसीलिए क्या +10। उसी तरीके से देखो ध्यान से, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऊपर जा रहा है, कौन से रफ्तार से, 10 से, लंबाई बढ़ेगी तो +10। अब देखो ध्यान से, इसके रिस्पेक्ट में ये किधर माने हमने, नीचे, इसकी लंबाई बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी, इसलिए +v = 0। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 24 + v = 0। इसका मतलब v की वैल्यू -24 मीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर होना चाहिए +24, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि आपने जो डायरेक्शंस माने हैं ना, ये डायरेक्शंस गलत है। इसका मतलब एक्चुअली डायरेक्शंस किधर है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल डायरेक्शंस जो है ये इधर की तरफ जा रहा है, कौन से रफ्तार से, 24 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। यही है आंसर। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है, बताओ। क्लियर हो गया या कोई दिक्कत है 10 बच्चे? हाँ, उस दिन थोड़ा सा प्लस माइनस में ही दिक्कत हुई थी, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। चलो आप जल्दी से इसको खत्म कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। जल्दी से आप इसे खत्म कर लीजिए। ध्यान रखना है, बस क्या ध्यान रखना है, जिसके रफ्तार जिसके वजह से लेंथ बढ़े वो प्लस साइन के साथ लिखना है, जिसके वजह से लेंथ कम हो वो माइनस साइन के साथ लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान क्या रखना है कि जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट वाले पॉइंट को रेस्ट में मान ले, रिलेटिवली रेस्ट में मान ले, उससे फिर पता चलेगा कि लेंथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब देखो एक दो प्रॉब्लम और बनाते हैं दोस्तों, देखो एक दो प्रॉब्लम और बनाते हैं। देखिए ध्यान से, ये पुली है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, यहां A है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये B है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दोनों मेथड से बनाएंगे। पहले मेथड से वेलोसिटी ऑफ पुली +4 = वेलोसिटी ऑफ A +20 + v/2, तो ये होगा 4 × 2 = 8 = 20 + v। इसका मतलब v की वैल्यू -12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब अगर पॉइंट मेथड से बनाओ, अगर मैं पॉइंट मेथड से बनाऊं इसी प्रॉब्लम को, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, अपन को नहीं पता, हमने डायरेक्शंस ऊपर मान लिए, नीचे ही मान लेते हैं। डायरेक्शंस अपन को नहीं पता, नीचे मान लिए। अब देखो ध्यान से, ये इसके ऊपर जाने से लंबाई कम होगी तो -20, इसके ऊपर जाने से लंबाई बढ़ेगी तो +4, इसके ऊपर जाने से लंबाई बढ़ेगी तो +4, इसके नीचे जाने से लंबाई बढ़ेगी तो +v = 0। देखो -20 +4 +4, तो ये हो गया कितना, -20 +4 +4 -12 + v = 0। तो देखो v की वैल्यू 12, देखो ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शंस माने हैं वो सही माने हैं, 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से, आप सभी को क्लियर है। बताओ आप सभी क्लियर है या नहीं है। सर वो 5th वाला क्वेश्चन उस दिन का, उसमें भी कंफ्यूजन था। सब कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का,
अभी अपने पास समय है। और भी बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम है, वेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम है, चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हम। बाप रे, हाथ पूरे वो हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, आप बना लो। एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, आप बना लो। देखो ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, ये पुली भी नीचे जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो ध्यान से, पॉइंट कंसीडर लिए 1 2 3 4। हमको नहीं पता, हमने ऊपर मान लिए। इसके ऊपर जाने से लेंथ कम होगा तो -v, इसके नीचे जाने से लेंथ कम होगा तो -15, इसके नीचे जाने से लेंथ कम होगा तो -15, इसके नीचे जाने से लेंथ बढ़ेगा तो +10 इक्वल टू 0। -v 30 +10 तो -20 इक्वल टू 0, v इक्वल टू -20। इसका मतलब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जो माने हैं वो नहीं है, 20 से नीचे जा रहा है। बिल्कुल हो गया। अब देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, हो गया। एक प्रॉब्लम और कर लो, एक प्रॉब्लम आप और कर लो, एक प्रॉब्लम आप और कर लो। एक देखो आप प्रॉब्लम और कर लो। ये पुली फिक्स्ड है, ये 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत सिंपल है वो। देखो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड है, ये रेस्ट में है, ये 10 से ऊपर जा रहा है तो ये 10 से नीचे आएगा। बहुत सिंपल। एक प्रॉब्लम ये है कि पुली ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, इस साइड से फिक्स्ड है, इस साइड से बॉल लटक रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो ध्यान से, ये 0, 4 पॉइंट भेज दिए, इसका डायरेक्शन ऊपर कर दिया, हमको नहीं पता था तो डायरेक्शंस नहीं पता था तो 0, ये ऊपर जा रहा तो बढ़ेगा, +4 ऊपर जा रहा तो बढ़ेगा तो +4, ये ऊपर जा रहा तो कम होगा, -v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड।
गया सभी को? समझ गए आप सभी को? देखो आप एक प्रॉब्लम और करते हैं। ये फिक्स्ड है, यहां एक पुली है, ये फिक्स्ड है। यहां से एक बॉल लटक रहा है, इसका नाम ए, यहां फिक्स्ड है। यहां एक बॉल लटक रहा है, इसका नाम बी। ये जा रहा है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो पहले तो बात इस स्ट्रिंग की कर ले। इसकी रफ्तार v मुझे नहीं पता, मान लो तो v नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये पुली नीचे की तरफ जाएगा, तो ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, ये 0.6, ये 0.7, ये 0.8, पूरे स्ट्रिंग का सभी पॉइंट हमने नोट कर लिए। तो देखो 0 +0 +0, अब ये नीचे मैंने वाला हूं तो इसका लेंथ बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ेगा तो +v, ये भी नीचे जाएगा तो +v, ये सब तो रेस्ट में है, तो देखो 0 0, ये भी रेस्ट में, तो देखो 0। अब ये देखो ऊपर जा रहा था, कम होगा तो -10 = 0। सॉल्व करोगे तो 2v = 10, v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। बताइए आपको समझ में आ गया? ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो आप मुझे। v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, सभी को आ गया? ठीक है, एक प्रॉब्लम और है। इस साइड से एक बॉल लटक रहा है, इसका नाम ए है। आ गया सभी को समझ में? थोड़ा बड़ा बना देता हूं। यहां एक और पुली है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये देखो 4 से ऊपर जा रहा है, ये 3 से नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब देखो पहली बात तो ये देखिए, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी पुली की वेलोसिटी क्या होगी ये निकाल लो। पहले तो इस पुली की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होगी, पहले अपन इस पे फोकस करें, अपन इस वेलोसिटी ऑफ पुली पे फोकस करें, क्योंकि इसी से ये अटैच है। तो जो रफ्तार इसकी होगी वही रफ्तार इसकी होगी, फिर उससे ये दोनों निकलेगा, एक पता है एक निकलेगा। तो पहले इसको फाइंड करें। तो आप देखो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए 0, वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर के तरफ को 4 ले लेते हैं, +0 डिवाइड बाय 2, तो वेलोसिटी ऑफ पुली हो गया 2। तो अगर ये 2 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला पुली 2 से नीचे आ रहा है। अब ये वाला पुली 2 से नीचे आ रहा है, तब इसमें लगा दो आप पॉइंट मेथड, 3.4 पॉइंट। इसके नीचे जाने से बढ़ेगा तो +3, इसके नीचे जाने से तो कम होगा तो -2, इसके भी नीचे जाने से कम होगा तो -2,
इसका पता नहीं, डायरेक्शंस नीचे ले लेते हैं, डायरेक्शंस नीचे जाने से बढ़ेगा तो प्लस v इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से 3 - 4 प्लस v इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताइए आप सभी, समझ में आया? ये वाला चीजें समझा कि नहीं समझा? सबको समझ गया? देखो ये प्रॉब्लम है, यहां एक बॉल लटक रहा है, यहां एक बॉल लटक रहा है, ये 4 से ऊपर जा रहा है, ये 5 से ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इस स्ट्रिंग को पकड़ लो आप, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये अगर 5 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये जो रफ्तार है वही रफ्तार इसकी पुली की भी। अपन यहां से शुरुआत करते हैं। मान लो इसकी डायरेक्शंस नीचे, मान लिए, मान लो इसकी डायरेक्शंस नीचे, तो ये नीचे जा रहा है तो बढ़ेगा, तो प्लस v, यहां तो 0 0, यहां देखो ये ऊपर जा रहा है तो कम होगा, तो -5 -5, 0 + 0 0 + 0, ये ऊपर जाएगा तो कम होगा, तो -4 इक्वल टू 0। तो देखो v 10 14 इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू 14 प्लस में है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माने वो ठीक माने हैं। इसका मतलब ये नीचे की तरफ 14 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। हो गया? अब पूरा समझ गया? देखो अभी देखो ध्यान से, ये पुली है, इधर एक ब्लॉक है, इधर पुली है, यहां पुली है, यहां पुली है, यहां अटैच है, यहां एक पट्टा लटका हुआ जो दोनों से अटैच है, ये B है, ये A है। कह रहे हैं कि ये जा रहा है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी पता करो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी पता करो। तो देखो आप स्ट्रिंग यहां से लेकर के ऐसे 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 ये स्ट्रिंग यहां तक है, पॉइंट नोट करो, 1 2 3 4 5 6 7
इसकी रफ्तार मान लो v नीचे की तरफ, तो देखो इसकी रफ्तार अगर v नीचे की तरफ तो इससे ये अटैच है, इसका मतलब ये पुली भी नीचे की तरफ, ये पुली भी नीचे की तरफ। अब यहां से लगाओ, ये ऊपर जा रहा है, कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, तो -10, -10, ये तो रेस्ट में है तो +0, ये भी रेस्ट में है तो +0। अब ये देखो नीचे जा रहा है तो बढ़ेगा तो -v, ये भी नीचे जाएगा तो बढ़ेगा तो -v, +0, +0, ये भी नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। उल्टा कर रहा हूं क्या मैं? उल्टा कर रहा हूं, +v, उल्टा कर रहा हूं, बढ़ने से +v, यहां गड़बड़ कर रहा हूं मैं, बढ़ने से +v, यहां भी +v, यहां भी बढ़ने से +v, +0 = 0। अब देखो 10 = तो 10 = 1 2 3 4 4v, तो v की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस में आया, मतलब जो डायरेक्शन हमने माने वो ठीक माने हैं। इसका मतलब ये 2.5 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 2.5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा। बहुत कचरा होता है यार इसमें, चौक में। 2.5 सभी को आ गया, बहुत बढ़िया। देखो अब खत्म करता हूं इसको। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बड़े बड़े चीज समझ रहे हो आप लोग, आसानी से बड़ी बड़ी बात समझ रहे हो आप। चलो देखो, चलो देखिए, दो ब्लॉक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यहां से ऐसा पुली लगा हुआ है, यहां से ऐसा पुली लगा हुआ है, और यहां से ऐसा पुली लगा हुआ है। ये आकर के ऐसे रुका हुआ रेस्ट में, ऐसे है। देखो ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7, 8, यहां से शुरुआत करते हैं 0। देखो ये इससे अटैच है, ये जा रहा है 10 से, ये बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो +10, बढ़ेगा तो +10। देखो ध्यान से, इसकी भी कम होगा तो -v, कम होगा तो -v, बढ़ेगा तो +10, बढ़ेगा तो +10, कम होगा तो -v = 0। देखिए 10 + 10, 20 + 10 + 10, 20 + 20 40, v 3v = 3v, तो v की वैल्यू 40/3 मीटर पर सेकेंड। (40/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको। ये A है, ये B है,
ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से राइट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में ये वाला आया कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया। तो देखो ये ऐसे अटैच है पुली के सहारे, ये ऐसे अटैच है पुली के सहारे, ये यहां फिक्स्ड है। बताओ इसकी रफ्तार बताएं, इसकी रफ्तार बताएं। देखो आप बनाओ। कौन सा लास्ट वाला वी कैसे? भैया जी यहां से शुरुआत करे थे 0। देखो ये इधर जा रहा है 10 से, बढ़ेगा तो +10, बढ़ेगा तो +10। ये v है तो ये v है तो -v, बढ़ेगा तो +10, बढ़ेगा तो +10। ये इससे अटैच है, ये इधर जा रहा है तो कम होगा तो -v। तो यही से दुआ मैं v 3v। दिलेश जी 15 आएगा आंसर। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो ये 0, ये 10 से बढ़ेगा तो +10, 10 से बढ़ेगा तो +10, v से कम होगा तो -v, v से कम होगा तो -v, 10 से बढ़ेगा तो +10 = 0। तो देखो 2v = 30, v की वैल्यू 15, v की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर अब क्लियर है। प्रतीक सहारे, हाँ सर करेक्ट आया है, करेक्ट। डन, आगे बढ़ते हैं। यस सर एब्सोल्युटली क्लियर है। सभी क्लियर है? सभी को क्लियर है? देखिए एक प्रॉब्लम बनाइए फिर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छा सवाल वेज सिस्टम वाला। देखो आप ध्यान से, ये एक वेज है। वेज का मतलब एक ब्लॉक, ऐसा एक ब्लॉक है, इसका नाम है ये एंगल 37 डिग्री है। यहां एक पुली है, यहां से ये ऐसे, यहां एक ब्लॉक है, इसका नाम है बी। कह रहा है कि ये जो ए है वो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेज ए। दूसरा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दो चीजें फाइंड करना है, समझो आप ध्यान से। समझिए आप ध्यान से क्या हो रहा है यहां पे। ये ब्लॉक जिस बी पे है
ब्लॉक बी जिसके ऊपर है वो जा रहा है आगे की तरफ, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये रखा हुआ तो ये भी इधर की तरफ जा रहा है, और चूंकि इसके आगे जाने से ये वाला पार्ट यहां जा रहा है, इससे इसकी लंबाई बढ़ रही है, इसलिए ये नीचे भी जा रहा है। मतलब ये बी के पास दो रफ्तार है, बी के पास दो रफ्तार है, एक अलोंग द प्लेन, एक अलोंग द प्लेन, एक अलोंग ए। जैसे जैसे ए जाएगा वैसे वैसे बी चूंकि ए पे रखा हुआ है तो बी भी जाएगा। जैसे अपन ने ट्रक में कोई सामान लोड कर दिए तो ट्रक जा रहा है तो सामान भी जा रहा है, तो उसी तरीके से समझो ये ए के ऊपर बी रखा हुआ है, अगर ए जा रहा है तो बी भी उसी रफ्तार से जाएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन उसकी स्ट्रिंग वाले पार्ट से बी अलोंग द प्लेन जा रहा है, बी अलोंग द प्लेन जा रहा है। मतलब बी के पास दो वेलोसिटी है, बी के पास दो वेलोसिटी है, समझ में आया क्या? एक अलोंग द प्लेन, एक अलोंग द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अलोंग द प्लेन होगा वो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में वो अलोंग द प्लेन जा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है ए के रफ्तार चूंकि सामने की तरफ है और ए पे रखा हुआ बी, इसलिए बी भी सामने की तरफ। समझ में आया क्या? ये बात नोटिस हुआ क्या? आप सभी को ये बात नोटिस हो गए? नोटिस हो गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम करते हैं। अब देखिए, पहले देखो इसको दो तरीके से बनाते हैं। अगर हम इस बी की बात करें तो इसका रफ्तार इधर की तरफ 10 होगा, इसकी रफ्तार एक अलोंग द प्लेन होगी इधर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जो नेट रिजल्टेंट है, चूंकि वो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो एक्चुअली में वो इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो एक्चुअली में दोनों का रिजल्टेंट वो इधर जा रहा है। तो ये हुआ रिजल्टेंट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप बाहर से देखोगे आपको पता चलेगा कि वो इधर नहीं इधर नहीं इधर जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? आप अगर बाहर से देखोगे मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इधर भी नहीं इधर भी नहीं इधर जा रहा है। समझ रहे हैं क्या बातें? इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वाला जो डायरेक्शन है वो ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्यारे दोस्त ये बात समझ में आया तो बोलो हाँ या ना। इतनी बातें क्लियर है क्या? आप सभी को इतनी बातें क्लियर है? ये डायरेक्शंस वगैरह का लोचा क्लियर है? डायरेक्शंस वगैरह का लोचा क्लियर है तो बताओ हाँ या ना। डायरेक्शंस के लोचे क्लियर है? डायरेक्शंस के लोचे क्लियर है? चलो अब देखो बात करते हैं, पहले ये रफ्तार निकालते हैं, पहले ये बातें निकालते हैं, पहले ये निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको निकालने के लिए आसान तरीके से बनाने के लिए क्या करना है? आसान तरीके से बनाने के लिए आप समझो कि अपन यहाँ पे अपन बैठ जाते हैं, यहाँ पे अपन बैठ जाते हैं। तो अगर अपन यहाँ बैठ जाए तो हमारे लिए बी किधर जा रहा है? अलोंग द प्लेन। हमारे लिए बी किधर जा रहा है? अलोंग द प्लेन। हमारे लिए बी अलोंग द प्लेन, ठीक है। तो अब हमारे लिए अगर बात करोगे तो देखो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट, 4 पॉइंट है कंसीडर कर रहे। हमारे लिए अलोंग द प्लेन जा रहा है, मान लीजिए बी है। तब देखो अगर हम वेज पे बैठे हैं, अगर मैं जिस पे बैठा हूं वो उधर जा रहा है, तो हमारे लिए जिस पे मैं बैठा हूं वो जा रहा है कि वॉल आ रही है? तो हमारे लिए वॉल आ रही है कि हम जा रहे हैं? क्या हो रहा है बताओ? अगर हम यहाँ पे चीटा बन के बैठ जाए, अगर अपन यहाँ पे चीटा बन के बैठ जाए, तो विथ रिस्पेक्ट टू चीटा वॉल पास आ रहे हैं। एक्चुअली में अपन जा रहे हैं, बट हमको लगेगा अरे वाह दीवार तो पास आ रहा है, मतलब वो हमारे लिए वॉल पास आ रहा है, मतलब वॉल की वेलोसिटी हमारे तरफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विथ रिस्पेक्ट टू चीटा अगर बात करें, मतलब फॉर चीटा बात करें या फॉर मैन बात करें, फॉर चीटा में बात करें तो वॉल आ रहा है। फॉर चीटा अगर बात करें तो पता चलेगा कि वॉल आ रहा है उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से,
10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, तो वो लिखेगा क्या, चूंकि उसके आने से लंबाई कम होगी इसीलिए -10। ये पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू चीटा रेस्ट में है, ये पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू चीटा रेस्ट में है, तो +0 ये वाला इधर जा रहा है तो इससे लंबाई बढ़ेगी तो +v = 0, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल कैलकुलेशन, जो भी बात है वो डायरेक्शंस में है, जो भी बात है वो डायरेक्शंस में है, जो भी बात है वो डायरेक्शंस में। इसका मतलब ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेज बोलो, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मेन बोलो, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू चीटा बोलो, 10 आया अलोंग द प्लेन। अब तो ये रिजल्टेंट है, तो ये एंगल आप निकालो कितना होगा, देखो आप ध्यान से, ये 37 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये तो 90 है, ये 37, ये 53, तो ये हो जाएगा 90 + 53, 90 + 53, तो एक्चुअली में ये हो गया 143 डिग्री। अब ये निकल जाएगा हमारे लिए √a² 10 का स्क्वायर + b² 10 का स्क्वायर + 2ab + 2ab cos 143 डिग्री, cos 143 डिग्री मतलब 90 + 53। तो आप बताओ, देखो cos 143 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 90 + 50, एक्चुअली में ये sin 53 विथ माइनस साइन, ठीक है, 100 + 100 200, दोनों में से 200 कॉमन हो जाएंगे, तो 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, cos sin 53 की वैल्यू 4/5, 4/5, उल्टा लिख दिया मैं, 4/5, ये देखो 5 - 1, 5 - 4 1, 1/5, तो 20, √20, √40, 20/200/5, √40, ये हो गया 2√10 मीटर पर सेकेंड, 2√10 मीटर पर सेकेंड। ये चीटा का एग्जाम्पल बहुत कमाल का था, सुपर क्लियर हो गया। चलो समझ गया। चीटे ने देखा कि बॉल उसके तरफ आ रही है, चीटा बॉल की तरफ नहीं जा रहा है। जब अपन गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो रोड के किनारे रहने वाले सारे पेड़ अपन को चलते हुए नजर आते हैं। अपन को लगता है कि पेड़ चल रहा है, अपन नहीं चल रहे हैं, अपन तो समझदार है, अपन रुके हुए हैं, पर पेड़ चढ़ रहा है। उसी तरीके से चीटे को लगेगा अपन तो रुके हुए हैं, चल कौन रहा है, बॉल आ रही है मेरे पास, वाह मैं बॉल पे चढ़ूंगी। हाँ, हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा इजी वाला मेथड हुआ, ये जो थोड़ा इजी वाला मेथड हुआ, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखो आप, यार टाइम खत्म हो रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, पढ़ाई दो क्या? यस सर, पूरा क्लियर हो गया आप अच्छे से। सृजन समझदार, क्लियर सर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ट्रेन को देखते वक्त होता। जी यस बिसेन, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो आप। एक मिनट में एल के सर से 10 मिनट टाइम मांग लेता हूँ, एल के सर से 15 मिनट टाइम मांग लेता हूँ, ताकि इसको ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए फिर क्यों बचा के रखूँ, नेक्स्ट डे के लिए क्यों बचा के रखूँ। हाँ सर 15 मिनट ले लूँ क्या, और टॉपिक खत्म जब हो जाएगा? ठीक है ना, ले लीजिए। हाँ हाँ,
देखो चालू हो जाए। इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। देखो दूसरे तरीके से बनाएंगे तो ये बॉल, ये 0.0, ये देखो ये 10 से आ रहा है तो ये 10, तो लेकिन ये जो 10 होगा तो ये 10 ना, ये 37 ये वाला कंपोनेंट होंगे, 10 cos 37 डिग्री। और उसी तरीके से ये पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये पॉइंट इसका इधर की तरफ 10 है, तो ये पॉइंट का भी वही होगा। ये पॉइंट का इधर की तरफ 10 होंगे, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, वो कैंसल हो जाएंगे। नहीं ये रहने दो, ये वाला नहीं, ये वाला में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा है, कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जाएगा। देखो आप एक प्रॉब्लम करते हैं, इसी टाइप का एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो आप ये ए है, यहां एक पुल्ली है, यहां एक बॉल है, ये एंगल 53 डिग्री है या थीटा है। ये यहां से एक पुल्ली के सहारे, यहां से एक पुल्ली के सहारे ये इसके साथ अटैच है। ये ना ए जो है वो इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसकी रफ्तार क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। तो देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7, 8, इस पे बैठा दो चीटा के लिए, फॉर चीटा के लिए रेस्ट में 0, ये वॉल आ रही है उसके लिए 20 से, तो इससे लेंथ छोटी होगी तो -20। ये वाला वर्टिकल डायरेक्शंस में, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 + 0, क्योंकि इसका मोशन वर्टिकल होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होंगे। ये वाला में भी वॉल आ रहा है -20, 0 0, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है तो लेंथ बढ़ेगा +v = 0। अब देखो ध्यान से, v की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल है ये। अगर इस बॉल का नेट रिजल्टेंट निकालना होता, तो इसका मतलब ये बॉल इधर की तरफ जा रहा है 20 से, इधर की तरफ जा रहा है 40 से। अब आप रिजल्टेंट फाइंड कर ले, अब आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। हो गया, समझ में आ गया सभी को। हेलो, आ गए क्या? गुड मॉर्निंग, आ गए आप? हाँ ठीक है ना, कोई सुने, आप आइए, बस मैं 10 मिनट में फ्री होता हूँ क्लास से, नीचे आता हूँ। नहीं तो आप उसको छोड़ के चले जा सकते हैं, बाद में लेने आ जाइएगा। उसको ड्रॉप करके आप, अगर कोई काम हो तो आप निपटा के आ सकते हैं, 1 घंटे, तब तक मैं उसको समय दूंगा। ठीक 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 ठीक। हाँ देखो, अब देखो वेज सिस्टम पे देखिए ध्यान से। ये है ए, इसके ऊपर रखा हुआ है, मान लो इसके ऊपर ये ऐसा रखा हुआ है बी, इसके ऊपर ये रखा हुआ है बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप, स्टार लगा लें आप, स्टार लगा लें। ये ए इधर की तरफ जा रहा है, कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, ये एंगल इसका 37 डिग्री है,
तो ये कौन से रफ्तार से आ रहा है? तो आप क्या करो, ये कौन से रफ्तार से आ रहा है, मान लो v, आप क्या करो, इस पॉइंट को पकड़ो, यहां जो कॉमन पॉइंट है उसको पकड़ो। इस कॉमन पॉइंट को मैं यहां जूम करता हूं तो पता चलेगा कि ये कॉमन पॉइंट इधर की तरफ जा रहा है 20 से, इधर की तरफ जा रही है 20 से, और ये कॉमन पॉइंट नीचे की तरफ आ रहे हैं v से। तो एक्चुअली में क्या होने वाला है, ये कॉमन पॉइंट को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इधर की तरफ जा रहा है 20 से इस रफ्तार की वजह से, और इसकी वजह से आ रहा है नीचे की तरफ v से, इसकी वजह से आ रहा है नीचे की तरफ v से। चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, इसीलिए दोनों का ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस वाला वेलोसिटी सेम होना चाहिए, दोनों के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस वाले वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब जो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर ये एंगल 37 है तो आप खुद देखो, ये एंगल भी 37 डिग्री हो जाएगी, ये वाला भी एंगल 37 डिग्री हो जाएगी। देखो आप ध्यान से, ये 37 है तो ये वाला 37 हो जाएगा। तो इस v का जो ये कंपोनेंट होगा, इस v के हिसाब से ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इस v के हिसाब से ये कंपोनेंट हो जाएंगे v cos 37, और इस 20 के हिसाब से ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 20 sin 37, 20 sin 37, और दोनों को बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर होगा तो ही बराबर चलेगा, नहीं तो ये इसका पॉइंट उसके अंदर घुस जाएगा या फिर इसका ये बाहर निकल जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। तो दोनों अगर साथ में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है, इसका भी ये कंपोनेंट और इसका भी ये कंपोनेंट दोनों सेम होनी चाहिए, ताकि दोनों सेम रफ्तार से जाए। इसलिए कॉमन पॉइंट का सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से वेलोसिटी सेम होना चाहिए, यही इसका क्लू पॉइंट है, यही इसका क्लू पॉइंट है। इक्वल कर दो, तो ये v cos 37 बताओ 4/5 इक्वल टू sin 37 बताओ 3/5, 5 कैंसल। देखो v की वैल्यू कितनी हो गई 60/4, 60/4, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दे साहब, ये बात समझ में आया कि नहीं। देखो इसका क्लू पॉइंट क्या है, जो कॉमन पॉइंट है उसका सरफेस के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन से वेलोसिटी दोनों के सेम होनी चाहिए। मतलब इसका भी ये कंपोनेंट, इसका भी ये कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट सेम होना चाहिए, यही इसका क्लू पॉइंट है। दोनों कंपोनेंट सेम होना चाहिए, यही इसका क्लू पॉइंट है, यही इसका क्लू पॉइंट है। एक एग्जांपल और करा के दिखाता हूं, एक एग्जांपल और करा के दिखाता हूं, तब मेरे ख्याल से और ज्यादा क्लियर होगा, मेरे ख्याल से और ज्यादा क्लियर होगा। आप देखो ध्यान से, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, यहां के ऊपर एक ब्लॉक है, ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इसकी वेलोसिटी v क्या है, इसकी वेलोसिटी v क्या है, तो कुछ नहीं, आप ये कॉमन पॉइंट को पकड़ो, कॉमन पॉइंट को पकड़ो। अगर आप इस कॉमन पॉइंट को पकड़ोगे तो इसका वर्टिकल v नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल 10 इधर की तरफ, बट एक्चुअली में इस पे जो ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ये सेम होना चाहिए। तब देखो ये एंगल 30 है तो ये भी 30, और अगर ये 30 है तो आप समझो ये 30 तो ये हो गया 60, तो कंपोनेंट हो जाएगा v का, ये कंपोनेंट हो जाएगा, देखो v का ये कंपोनेंट v cos 30, v cos 30 must be equal to 10 cos 60, v cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 10 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू 10/√3, 10/√3 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू 10/√3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया क्या आपको ये वेव सिस्टम समझ में आएगा? ये आखिरी है, आखिरी है, एक दो एग्जांपल अपन और कर देते हैं, एक दो एग्जांपल अपन और कर देते हैं। इसका क्लू पॉइंट समझिए, क्लू पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट की परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेलोसिटी सेम होगी, कॉमन पॉइंट की परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी सरफेस वेलोसिटी सेम होगी, नहीं तो वो एक दूसरे में घुस जाएंगे, नहीं तो वो एक दूसरे में घुस जाएंगे, नहीं तो वो एक दूसरे में घुस जाएंगे। देखो एक
एग्जांपल और देखो। ये ए है, ये इधर की तरफ जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। ये एंगल देखिए आप 60 डिग्री है। ये बी है, इधर की तरफ जा रहा है, कौन से वेलोसिटी से जाएगा ये बताओ। तो ये कॉमन पॉइंट को पकड़ो, ऐसे प्रॉब्लम में ये कॉमन पॉइंट को पकड़ना चाहिए। इस कॉमन पॉइंट के बारे में सोचो तो ये हो जाएगी देखो 8, ये हो जाएंगे देखो v। आपको इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। कौन से डायरेक्शंस में? ये वाला डायरेक्शंस में सोचना पड़ेगा, ये वाला डायरेक्शंस में सोचना पड़ेगा। दोनों की रफ्तार सेम होना चाहिए। अगर ये 60 है तो देखो ये 60, ये 30, ये 60, ये 60, ये 30। तो देखो 8 cos 30, कैलकुलेशंस बहुत आसान है। 8 cos 30 इक्वल टू v cos 60। 8 cos 30 √3/2 इक्वल टू v cos 60 1/2। तो v की वैल्यू 8√3 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू 8√3 मीटर पर सेकेंड। प्यारे दोस्त समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ। अब एक और प्रॉब्लम आपके लिए, अब देखो एक और प्रॉब्लम आपके लिए। ये एंगल 53 डिग्री है, इस पे रखा हुआ ये ए है, ये बी है। कह रहा है ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये कौन से रफ्तार से जाएगा? कौन से रफ्तार से जाएगा? बनाओ उस प्रॉब्लम को। बनाए इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को बनाए। अगर आप इसको बनाओगे तो देखो कॉमन पॉइंट पकड़ लो। इधर की तरफ v, इधर की तरफ 10, परपेंडिकुलर बारे में सोचो। ये 53 है भाई, ये भी 53, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएंगे 53। तो कॉन्सेप्ट v cos 37 must be equal to 10 cos 53। cos 37 की वैल्यू 4/5, sin 37 की वैल्यू 3/5, 5 कैंसल, v इक्वल टू 30/4, 7.5 मीटर पर सेकेंड। प्यारे दोस्त समझ में आया? बताओ यार कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। कांस्टेंट के हर टाइप के प्रॉब्लम मैंने कर दिया। आप जो भी सीट बनाओगे और जो भी बुक बनाओगे आपको पूरा का पूरा बनेगा। जो रिलेशन वेलोसिटी की सेम रिलेशन एक्सेलरेशन की, जो रिलेशन वेलोसिटी की सेम रिलेशन एक्सेलरेशन की, जो रिलेशन वेलोसिटी की सेम रिलेशन एक्सेलरेशन की। एक और प्रॉब्लम देख लीजिए प्यारे दोस्त, एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम। देखो दोस्त ये प्रॉब्लम समझो। ये एंगल है 37 डिग्री, ये कह रहा है नीचे की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इसका नाम b है, इसका नाम a है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। मिक्स कर दिया मैंने दोनों को, मिक्स कर दिया मैंने दोनों को। पुली प्लस वेज, पुली स्ट्रिंग वेज सब मिक्स है। देखो आप पहले तो ये निकाल लो, पहले तो आप ये निकाल लो। अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो ये रहा 20, इसको मान लो
v1, पहले ये v1 निकाल लें, ये जो होगा उससे अपन ये स्पीड निकाल लेंगे। तो ये v1, ये रफ्तार देखो ये 37 है तो ये हो जाएगा 37, तो ये देखो यहां से हो जाएगा 20 cos 37 इक्वल टू v1 sin 37। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, अगर उससे सोचो तो साइन, तो 20 cos 37 4/5 इक्वल टू v1 sin 37 3/5, 5 कैंसल, तो देखो 80/3 v1 की वैल्यू हो गई 80/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये v1 आ गया तो ये v1 हो गया प्यारे दोस्त, ये रेस्ट में है 0, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी ऑफ पुली, तो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू होता है va प्लस vb/2। तो देखो ये 80/3, अगर ये नीचे आ रहा है, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नीचे वाला डायरेक्शंस को v1 वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू नीचे आ रहा है 80/3 से 80/3 प्लस 0/2 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गए वेलोसिटी ऑफ p 40/3 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक अब आप सबको क्लियर हो चुका होगा। क्या आपको पूरी बातें क्लियर हो गई? क्या आपको कांस्टेंट सिस्टम क्लियर हो गए? भैया जी बताओ, क्या आपको कांस्टेंट सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गए? एकदम बढ़िया से दिमाग में आके बैठ गया। देखो हमने सिंपल स्ट्रिंग सिस्टम भी कर लिए, पुली प्लस स्ट्रिंग सिस्टम भी कर लिए, वेज सिस्टम भी कर लिए, चीटा वाला एग्जांपल भी समझ लिए, चीटा वाला एग्जांपल भी समझ लीजिए, समझ लिए हमने। वेज के ऊपर जब चीटा बैठा दो तो चीटे को क्या लगेगा,